Hello students, I welcome you all to our Springdale Senior Secondary School online learning platform. Today we will be dealing class 9 chapter number 1 geography section, that is India size and location. In this video lecture we will get to know about size and location of our country, that is India. India is one of the ancient civilizations in the world. It has achieved progress last 5 decades in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. India has contributed in the world history. जो हमारी इंडिया का सिविलाइजेशन है वर्ल्ड में, वो बहुत ही पुराना था और इंडिया ने अचीव की थी प्रोग्रेस लास्ट 5 डिकेड्स में, और उन्होंने और भी डिफरेंट फील्ड्स थे जहाँ पे प्रोग्रेस अचीव की थी, दैट इज़ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, जिनके थ्रू उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ था और वर्ल्ड हिस्ट्री में भी हमारे इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया था. तो वी गेट टू नो अबाउट इंडिया लोकेशन. बेसिक डिटेल पढ़ेंगे कि साइज़ कहाँ पर लोकेटेड है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और उसकी सिग्निफिकेंस को समझते हैं इस इम्पॉर्टेंट चैप्टर में. India lies entirely in the northern hemisphere. The mainland extends between latitude 8 degree 4 N and 37 degree 6 N and longitude 68 degree 7 E and 97 degree 25 E. We will get to know about India's location. इंडिया की लोकेशन क्या है, कौन सी चीज़ उसे इन्फ्लुएंस करती है, लोकेशन के बेसिस पे वो हम पढ़ेंगे. आप लोगों ने गूगल मैप तो देखे ही होंगे और यूज़ भी करते हैं अभी भी. तो गूगल मैप किसी भी थिंग के बारे में एग्जैक्ट पोजीशन हमें पता करनी है तो हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे ही पता कर सकते हैं. इट्स लाइक अ स्केल ऑफ पोजीशनिंग ऑफ समथिंग. अब हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पढ़ते हैं, पर उससे पहले हम बेसिकली थोड़ा ग्लैंस कर लेते हैं हेमिस्फेयर के बारे में. तो बेसिकली जो हमारा अर्थ है वो स्पेरिकल इन शेप है, या उसे हम जॉइड कह देते हैं. नॉट परफेक्ट सर्कल, उसको हम परफेक्ट सर्कल नहीं बता सकते हमारे अर्थ को. तो वो जो हमारा अर्थ 2 हाफ्स में डिवाइडेड है. जो अपर का पोर्शन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, नीचे वाला जो पोर्शन है वो सदर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है. लॉन्गिट्यूड लाइंस एंड लैटिट्यूड लाइंस. लॉन्गिट्यूड लाइंस, जो लाइंस लॉन्ग है वो लॉन्गिट्यूड लाइंस है, और जो स्लीपिंग लाइंस है, लेटी लाइंस है, उनको हम लैटिट्यूड लाइंस कहते हैं. लॉन्ग लाइंस वर्टिकल है और वो हॉरिजॉन्टल है. तो अभी हमने देखा कि हमारा अर्थ जॉइंट शेप का है, नॉन परफेक्ट सर्कल है, और वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर. तो जो हमारा इंडिया है वो लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे. और ये जो लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है ये एक इमेजिनरी लाइंस है. एग्जैक्ट ये हम इनको नहीं बोल सकते कि यहाँ एग्जिट करती है या 0 डिग्री, हम इन्हें इमेजिन करते हैं. तो हम बात कर रहे थे कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लाई करता है. जो अगर हम ये जो हमारा फिगर 1.3 है उसमें आप देखेंगे 8 डिग्री 4 डाउन स्टेयर्स से लेके 37 डिग्री 6 ये हमारा लैटिट्यूड है, और 68 डिग्री 7 से लेके 98 डिग्री 25 तक ये हमारी लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 एंड डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट. 3 ही है
जो जिन्हें नाम स्पेसिफिक दिया है, बाकी किसी को नाम नहीं दिया है। एक तो इक्वेटर है जो हमारे अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करा है 0 डिग्री से। एक हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, एक हम बात करते हैं टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न सदर्न हेमिस्फीयर में लाइज करता है। और ये जो टॉपिक ऑफ कैंसर है, इसका जो डिग्री है वो 23 डिग्री है। ये सेंट्रल पार्ट से अर्थ को क्या करता है, डिवाइड करता है। और बेसिकली ये कुछ स्टेट्स से गो थ्रू होके जाता है। वो जो स्टेट्स हैं वो है गुजरात, राजस्थान का कुछ पार्ट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, मिजोरम। The mainland lies the Andaman Nicobar Island and the Lakshadweep Island in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. अब हम बात करते हैं आइलैंड्स की। तो हमारे यहाँ पे आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप है वो साउथ वेस्ट में है। आपने वाटर बॉडी देखी होगी अरेबियन सी वहाँ पे। और दूसरा है अंडमान निकोबार, वो बे ऑफ बंगाल के साउथ ईस्ट में लाई करता है। तो ये सब तो हमने इंडिया की लोकेशन के बारे में देख लिया। लेट्स सी द साइज ऑफ आवर कंट्री, दैट इज इंडिया। द लैंड masses ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। हमारे इंडिया का जो लैंड एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया पूरे वर्ल्ड में है 2.4%। नाउ इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड and has a land boundary of 15,200 किलोमीटर। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। उससे पहले जो 6 कंट्रीज़ हैं वो है रशिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद इंडिया है। और लैंड बाउंड्रीज़ में भी अगर हम देखें तो 15,200 किलोमीटर हमारे इंडिया का लैंड बाउंड्रीज़ है। उसके बाद जो लेंथ है कोस्टल लाइन की, जिसमें अंडमान और निकोबार भी इंक्लूड है, वो है 7,516.6 किलोमीटर। अब कोस्टल लाइंस वो लाइंस होती है जो वाटर बॉडीज से सराउंडेड की जाती है, उसको हम कोस्टल लाइन कहते हैं। उसमें हमारा अरेबियन सी में लक्षद्वीप और बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार का भी जो एरिया है उसको भी इंक्लूड किया गया है। इंडिया इज़ बाउंडेड बाय यांगफोल माउंटेन इन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। जो इंडिया है वो नॉर्थ पोर्शन पूरा हिमालयाज़ माउंटेन उन्हीं पे लाई करता है। South of about 22 degree north latitude, it began to taper and extend toward the Indian Ocean and divided into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on its east. उसके बाद वो जो हमारा इंडिया की लैंड बाउंड्रीज नीचे साउथ की तरफ जाते वक्त 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में टैपर होना शुरू हो जाती है। टैपर मतलब कोनिकल शेप आ जाता है उसका। और वो जब कोनिकल शेप आता है और वो कहाँ तक एक्सटेंड होती है, इंडियन ओशन के तक। और इंडियन ओशन में जब वो टैपर होके एक्सटेंड करती है तो वो क्या करती है, सीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। एक अरेबियन सी हो जाता है, एक बे ऑफ बंगाल हो जाता है। अरेबियन सी वेस्ट में लाइज करता है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में। अरेबियन सी में हमारा कौन सा आइलैंड है, लक्षद्वीप। बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार है। लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड होती है, जैसे ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, होते ये बिल्कुल एक जैसे ही हैं, एक ही एक्सटेंड पे होते हैं 30 डिग्रीज पे।
पर कई बार हमें ऐसा लगता है कि इनमें कोई डिफरेंसेस वगैरह है. East west extent appear to be smaller than the north south extent. Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a time lag of 2 hours. Standard meridian passing through Mirzapur is taken as standard time for the whole country. अब हम लोकेशन को टाइम के साथ कोरिलेट करते हैं कि किस तरीके से गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का टाइम एक जैसा होना चाहिए. पर कई बार क्या होता है, अर्थ अपने ओन एक्सिस पे रोटेट करता है, तो जो सनशाइन है वो 30 डिग्री पे पड़ती है, पर कई बार दूसरी तरफ जब पड़ती है तो 2 आवर्स का उसमें डिफरेंसेस आ ही जाता है. तो जनरली 10 डिग्री पे 4 मिनट लैग पे 116 मिनट का डिफरेंस टाइम पे आता है. तो इस टाइम का डिफरेंस को दूर करने के लिए हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करी जिसको स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं, जो पास होती है मिर्ज़ापुर से उत्तर प्रदेश में. तो उस पॉइंट पे जो टाइम होता था, फिर उसी टाइम को स्टैंडर्ड टाइम लेते हुए सारे वर्ल्ड में वही टाइम बता दिया जाता था. The latitudinal extent influences the duration of day and night as one move from south to north. और जो latitudinal extent होता था वही ड्यूरेशन कराता था डे और नाइट का. India and the world. India land masses has central location between the east and the west Asia. Indian land masses का जो सेंट्रल लोकेशन है वो ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में है, क्योंकि इंडिया लाई करता है साउथवर्ड एशियन कॉन्टिनेंट पे, जिसके थ्रू जो कनेक्टिविटी है ट्रांस इंडियन ओशन रूट से कनेक्टिविटी बनी हुई रहती है. जो डेक्कन पेनिनसुला protrudes into the Indian Ocean, providing long coastal line in this region that helps to establish close relationship with West Asia, Africa, Europe and East Asia. जिस तरीके से डेक्कन पेनिनसुला प्रोड्यूस्ड हुआ इंडियन ओशन में, तो तब लॉन्ग कोस्टल लाइन प्रोवाइड हुई उस रीजन में और काफ़ी हेल्प मिली स्टेब्लिशमेंट करने में क्लोज रिलेशनशिप विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड ईस्ट एशिया. तो इन सारी कंट्रीज़ के साथ अच्छा रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुआ. India's contact with world have continued through ages, but her relationship through the land routes are much older than her maritime contact. अब पहले मरीन कोस्टल लाइन के थ्रू ट्रेड होता था. उससे भी पहले जब कोस्टल लाइन नहीं थी तब भी तो हम ट्रेड करते थे, और वो ट्रेड पॉसिबल था लैंड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू. हम लैंड के थ्रू भी बहुत अच्छे तरीके से अर्लियर टाइम में ट्रेड करते थे. पहले जब ओशंस में ट्रेड करने के लिए रेस्ट्रिक्शन था, तो उससे पहले हम लोग लैंड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही लैंड से ही ट्रेड करते थे. These routes have contributed in exchange of ideas and commodity. ये जो रूट्स थे इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया आइडियाज़ और कमोडिटी में. तो सपोज़ हम लोग एक दूसरी जगह जाते हैं तो हमारे क्या है, हमारे साथ साथ हमारे आइडियाज़ जाते हैं, हमारे हैबिट्स जाते हैं, हमारी कमोडिटीज़ जाते हैं. हम उन चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयर करते हैं, जिससे क्या होता है हमारा जो
ट्रेड या बिज़नेस है वो बहुत अच्छी तरीके से होने लग जाता है और चीज़ें एक्सचेंज होने लग जाती है। तो हमने द स्पाइसेस, muslin and other merchandise were taken from India to different countries. हमारी होली बुक हुई, स्पाइसेस हुए, मुस्लिम और दूसरे भी मर्चेंडाइज थे जो इंडिया से दूसरी कंट्री के पास जाते थे। और जो हमारे से बहुत सारी आर्किटेक्चुरल स्टाइल और जो डोम वगैरह के स्टाइल्स है वो हमारे से ही दूसरे कंट्रीज़ में कॉपी हुई थी और उन्हें पसंद भी किया गया था। India's neighbors. India occupy a strategic position in South Asia. It has 28 states and 9 union territories. इंडिया ने बहुत ही स्ट्रैटेजिक पोजीशन ऑक्यूपाई की है साउथ एशिया में और इंडिया में 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज़ है। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री with Pakistan and Afghanistan in northwest, China, Nepal, Bhutan in north. इंडिया ने अपनी लैंड बाउंड्रीज़ को शेयर किया पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ नॉर्थ वेस्ट में और चाइना, नेपाल, भूटान के साथ शेयर की लैंड नॉर्थ में। म्यांमार एंड बांग्लादेश इन ईस्ट, southern neighboring consist of two island country Sri Lanka and Maldives। नॉर्थ के साथ तो उन्होंने अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ लैंड शेयर की थी, साउथ में भी उन्होंने की थी सदर्न नेबर्स के साथ। वो थे टू आइलैंड कंट्री, एक तो श्रीलंका थी और दूसरी थी मालदीव्स। जो श्रीलंका थी वो सेपरेटेड हो गई थी इंडिया से बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म बाय गल्फ ऑफ म्यांमार। And Maldive Islands are situated to the south of Lakshadweep Island. India has had strong geographical, historical link with neighbors. इंडिया का बहुत ही strong geographical, historical link था अपने neighbors और neighboring countries के साथ।